सुनो तो माता की जय। नहीं सुनो, अरे तुम भारत तो माता चुप की तो हो जय। जाओ, हम बोल ये मुसलमान है देश के। उसको सुनना है, भारत माता की जय। और बताओ क्या नाम? मुस्लिम हूँ, हमीदुल्लाह नाम है मेरा। उसको जानकारी नहीं इस्लाम है क्या चीज। मैं भी मुसलमान हूँ। आज हम तुम्हारी दोनों की बात हो जाए, तुम सातों कलमा सुनाओ। सातों कलमा आपको सुना देंगे हम। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने दूसरा कलमा शहादत, शहादत मैंने गवाही देना। तुम ये बताओ, मेरे लिए हर वो चीज हराम है जिसको मेरा देश मना करता है। लीलगा खाते हो, बुरा मत मानना, लीलगा खाते हो, हिरन खाते हो, ये सब हराम है। क्योंकि मेरा देश एक सच बोलता हूँ लेकिन कड़वा बोलता हूँ। तुम्हारे अंदर देश की वफादारी नहीं है तो तुम मुसलमान है ही नहीं। अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हें अल्लाह का खौफ होता और तुम कौम के लिए लड़ते। तुम्हारे कौम को क्या किया जा रहा है? तुम्हारे कौम के साथ क्या किया जा रहा है? कौम तो पाकिस्तान, हमारे कौम के वो टारगेट लड़ाई हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और आप भारतीय मुस्लिम को टारगेट करोगे? क्या बात कर रहे हो आप? के भी मुसलमान। एक मिनट, तो जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को ऊपर टारगेट करा जा रहा है वो कौन कर रहे हैं बताइए, बता दीजिए। शर्मा कौन है? वहाँ के मुसलमानों और यहाँ के मुसलमानों में क्या अंतर है? संदीप शर्मा कौन है? वो आतंकवादी नहीं है। ईमानदारी से सच सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। क्या पहलगाम के बाद कुरान करीम कब आया? हमारे आखिरी नबी कौन है? है? हमारे आखिरी नबी कौन है? हमारे आखिरी में सुनो सुनो सुनो, हमें कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम भगवत गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, हम ऐसा कोई। पहलगाम के बाद में एक भी सांप्रदायिक दंगा कोई बताओ जो हुआ हो। फिर क्या समझ? हमारे कौम को टारगेट करा जा रहा है। आपको क्या, आप मीडिया आपको कहाँ पे टारगेट हो रहा है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। नैनीताल के अंदर एक मुस्लिम अगर वो कर रहा है रेप, माना हम भी मानते हैं उन्होंने रेप किया, गलती, उन्हें फांसी दो। हम भी चाहते हैं कि उसको फांसी दो, लेकिन आप सारे मुसलमान को टारगेट नहीं कर। दिल्ली में आए महीने दिल्ली में एक हिंदू की मौत होती है, चाहे सीलमपुर हो चाहे वो कोई सा एरिया हो, दिल्ली में हर महीने एक वो चर्चित तो क्या ये टारगेट है? वो उनका आपसी मामला था दोनों। आप ये विक्टिम कार्ड नहीं खेले। मुसलमान है, वो मेरा अल्लाह है, वो ये पढ़े लिखे मुसलमान है, ये भी कभी नहीं पढ़े लिखे मुसलमान है। भाई देखो, मेरा बाप प्रोफेसर था, मैं पैसे से वकील हूँ। मेरा भाई चाइल्ड नहीं कहोगे तुम ऑन कैमरा, उस बड़े आदमी नहीं, आप मत बोलो, चाइल्ड नहीं बोलोगे तुम उसको, चाइल्ड नहीं बोलोगे। तो हम तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। वो तुमसे ज्यादा नॉलेज रखता है। फिर उसमें मोदी की गलती है जो पहलगाम में अंकल जिस देश का खाते हैं उस देश का गाऊंगा, मरते दम तक गाऊंगा। और अगर मेरे देश को मेरे खून की जरूरत पड़ी तो एक एक कतरा भी निचोड़ कर दूंगा। मेरा 5 साल का बच्चा अगर मेरे देश को उसकी जरूरत पड़ी तो उसको भी कुर्बान कर दूंगा। क्या बात है? वैसे मौत पे ताले लेके घूमता हूँ, बॉर्डर पे जाना पड़ जाए तो चला जाऊंगा। मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल है, उससे मैं फायर करूंगा। और बताओ, अगर कलमा पढ़वा कर मारने वाला मुसलमान था तो फिर बचाने वाला भी मुसलमान था। किसने बचाया? मुसलमान ने ही तो बचा, किसको बचाया? हिंदू को। मुस्लिम कौन कर रहा है भाई? पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो जिनका धर्म इस्लाम था उन लोगों ने कलमा पढ़वा के मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। शामली के अंदर एक मुसलमान को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। क्या काशी में एक मुसलमान को, लड़के को, उनको पकड़कर रूम में 1.5 घंटे से पीटा गया। ये क्या हो रहा है? ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। मुसलमानों को कहीं मारोगे? वो कह भी रहे हैं कि हम 26 के बदले 2600 मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों को मारेंगे, धर्म पूछ कर मारा है, धर्म बता कर मारेंगे, घर में घुस करके मारेंगे। भारत माता की जय बोलो। देखो, सुनो ना, सुनो, नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय। चुप तो हो जाओ। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत। अकबर अकबर शाही शाही जी, कहाँ के रहने वाले हो अकबर? बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। ये बताओ अभी हाल ही में कश्मीर में जो हुआ वो आपको सुना, वो आपने देखा, जी हमने देखा। क्या कहोगे उस जो घटना हुई उसके बारे में, क्या कहना चाहोगे जो कश्मीर में हुआ? कश्मीर में जो घटना हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाला है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा करता है और हमारे देश में ये घटना हो रहा है और प्रधानमंत्री तुरंत वापस आते हैं। कश्मीर जाने की जगह वो बिहार जा पहुंचते हैं और बिहार में इलेक्शन है इसलिए वो बिहार जाकर भाषण देते हैं। आप ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार गए या प्रधानमंत्री सऊदी थे उस दिन, इसलिए ये घटना हो गई? तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार तो हमारा प्रधानमंत्री है ना। वो सऊदी अरब का दौरा करने गया और वो सुनते ही बात के कश्मीर में कुछ हुआ, आते ही वो बिहार पहुंच गया और बिहार जाकर वो अंग्रेजी में भाषण देने लगे। मुझे चाचा तुम आ गए हो। ये भाई का नाम अकबर है, ये बिहार का रहने वाला है। ये कह रहा है कि मोदी उस दिन सऊदी में थे, उसके बाद बिहार गए और ये सब गलती सरकार की है, जिम्मेदारी सरकार की है। देखो भाई, इनका नाम देखो कोई बात नहीं है, अकबर है हो या बीरबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है मुझसे। लेकिन इनको अभी बच्चे हैं, ये इनको उतना अनुभव जानकारी नहीं है। इनको ये नहीं मालूम है कि वो तो केवल 5 मरे थे, अगर वो बिहार चला गया उसने गलती कर दिया। मैं मानता हूँ छोटे भाई की बात। ईरान, इराक, दुबई कहीं भी चला गया, फ्रांस चला गया, अमेरिका, लंदन, पेरिस चला गया, गलती किया, मानता हूँ मैं। लेकिन अकबर भाई एक बात इस चीज़ का जवाब दे दो
कि अगर उसने गलती किया, सारी सरकार की गलती है इस घटना में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ही जब भारत में मारी गई थी तब किसकी गलती थी? वो पॉलिटिक्स में था, उनके कई सारे दुश्मन थे। कांग्रेस के कई दुश्मन है, ठीक है, और अब भी कांग्रेस के दुश्मन जिंदा है, ठीक है। भाजपा के दुश्मन नहीं है। आज आपने कभी सुना है भाजपा के किसी नेता को मारा हो? कांग्रेस जब से आया, जब से राज किया है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मारे गए हैं, ठीक है। कांग्रेस एक ईमानदार पार्टी है, अच्छा पार्टी है, इसलिए उनको मारा जा रहा है। आज राहुल गांधी। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, पहलगाम में कलमा पूछकर हिंदुओं की पहचान करके पैंट को निकलवा कर तब पहचान करके मारा गया, तो आप मानते हैं कि उन लोगों ने गलत किया? मैं सर इस बात को मानता हूं कि उन्होंने कलमा पढ़ाया। अगर कलमा पढ़वा कर मारने वाला मुसलमान था तो फिर बचाने वाला भी मुसलमान था। और हम ये भी बात कहना चाहते हैं, बचाया मुसलमान ने ही तो बचाया। किसको बचाया? हिंदू को। वो हमारे भाई थे ना, हिंदू भाई को जो मारा वो हमारे भाई थे ना। हमारे इंटेलिजेंट कहाँ थे, हमारे फेलियर्स कहाँ थे, ये घटना हुआ कैसे? अकबर भाई सुनो अब ध्यान से, जो आप बोल रहे हो, मैंने अभी पहले भी कहा है कि आप बच्चे हो, जानकारी अनुभव नहीं है, ठीक है। इस चीज को आज आपके ही नेता, जिस कांग्रेस की आप सिफारिश कर रहे हो, उसके मेन मुखिया राहुल पप्पू जी, सुनो पहले पूरी बात सुनिए। अब राहुल पप्पू जी ने ही बयान दिया है, अभी भी अखबार उठा करके, वो भी सोशल मीडिया नहीं है, राष्ट्रीय मीडिया का खबर है। वो राहुल पप्पू ने ही अपने बयान में कहा है कि हम, क्या कहा है, हमने ही 84 कांड में, हमारे ही पूरे कांग्रेस पार्टी की गलती है जो आज ये 84 कांड हुआ था। तब क्या हुआ था भैया? ये देखो, तब वो सुनो ना, ये तुम लोगों की देखिए, क्या करना चाहिए भारत को? पाकिस्तान पे किस तरह का एक्शन? को जवाब देना चाहिए। हम तो कहते हैं भाई पाकिस्तानियों को, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हम कश्मीर को नहीं देंगे पाकिस्तान को, उसके लिए चाहे हमें जान देना पड़े। हम भारतीय मुसलमान हैं और हम मरेंगे भी तो इसी मिट्टी में दफनाए जाएंगे। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस कहाँ थे, हमारे फेलियर्स कहाँ थे? देश की ये जिम्मेदारी किसका था? गृह मंत्री का, मोदी का? ये किसका जिम्मेदारी था? कहाँ गए गृह मंत्री, कहाँ गए मोदी? जो कह रहे थे हमारा 56 इंच का सीना है, कहाँ गए 56 इंच का सीना? आज भारत ने एक डैम का पूरा पानी बंद कर दिया जो पाकिस्तान में सप्लाई होता था, ये बढ़िया फैसला है। अगर ये डैम का पानी बंद करने से नहीं होगा ना, वो अडानी का जो वो पावर प्लांट है बिजली का, वो भी बंद होना चाहिए। आपसे पूछा बढ़िया फैसला है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। मैं नहीं बताएंगे, ये जलेबी अच्छा फैसला है, हाँ? हमने तो कहा अच्छा फैसला है। हाँ या ना? ये भी तो होना चाहिए ना, जो अडानी का, अरे भाई अडानी बदला लेना चाहिए, बदला। अडानी का जो पावर प्लांट है बिजली का, वो भी तो बंद होना चाहिए। बदला लेना चाहिए। पाकिस्तान में बंद होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। सारा ट्रेड बंद है पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान देखो, कुछ भी, सारा ट्रेड बंद है। अगर कुछ भी बंद हो रहा है, ये नहीं कि उनको ही नुकसान हो रहा है, हमको भी नुकसान हो रहा है। हमारे फ्लाइट जो एयर इंडिया सारे कुछ बंद कर दिया, हमें तो फ्लाइट वो सब में तो हमें भी नुकसान हो रहा है ना। तो ये सब नुकसान होगा और क्या होगा? बंद करो, अच्छा बंद किया, अच्छा हुआ। हम भी चाहते थे कि चलो हमारा गवर्नमेंट बंद है, हम तो यही सोच यही है, क्योंकि अभी हमने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे हैं। मोदी जी ने क्या हम कुछ बड़ा करेंगे, मोदी जी ने किया यही बड़ा, पाकिस्तान के 10 चैनलों को बंद किया। आप फिर बोल लेना, इनको ये नहीं मालूम है, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनको ये नहीं नॉलेज है अभी कि अगर भारत आज भी केवल एक तोप छोड़ेगा ना, तो अफगानिस्तान पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा तुरंत। क्या मालूम है आपको राजनीति की? तोप किसने दिया? ये मोदी नरेंद्र, सुनो, को टारगेट कर रहे हो। मोदी जैसे सुनो, देन है कि आज केवल यही नहीं, ब्रिटेन यहाँ भारत में आया था, क्या करने आया था? बताओ ना, बताओ। बिजनेस करने आया था, पूरे भारत पर राज कर लिया था। सुनो, पहले जानकारी है तो मत बोला करो। सुनो भाई साहब, इनको कुछ नहीं जानकारी, एक पैसे केवल डिविडेंड देने चले आए हैं बस। मैं पूछ तो रहा हूँ, जवाब देना मेरे बातों का। अगर अफगानिस्तान ने वहां पर कब्जा कर लिया तो कल को तो भारत को भी आग दिखाने लगेगा। फिर एक दुश्मन तो है ही, दूसरा और पैदा कर ले, तो वो नरेंद्र दामोदर दास नहीं मोदी है। अरे वो उसको गहुवन का सांप कहते हैं, जब वो डसेगा ना तो पाकिस्तान वालों को लहर नहीं देगा। और दूसरी बात जो हमारे अकबर भाई कह रहे हैं, थोड़ी गलती कर रहे हो मोदी जी, नहीं तो इनको कहने का मौका नहीं देता। क्यों? 24 घंटे के लिए
मोदी जी केवल योगी आदित्यनाथ को टाइम दे दो। छतरी का खून नहीं वो पानी कहलाएगा, अगर मूतेगा तो बड़ा बेटा है हमारा पाकिस्तान, छोटा बेटा है बांग्लादेश, दो के दोनों देश साथों साथ बह जाएंगे। योगी प्रधानमंत्री 24 घंटे का बता तो रहा हूं मोदी जी को, नहीं तो आज इनके जैसे बच्चे कभी ये आवाज नहीं निकालते। अब तो एक बात बताओ, आप अभी कह रहे हो कि पाकिस्तान से ट्रेड भी बंद करना चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारत को भी लॉस है, आपको लॉस देखना है या इस वक्त अपना प्रतिशोध? हम कहाँ बता रहे हैं, ये तो हमारे मीडिया ही बता रहे हैं कि हमें भी नुकसान है। हम तो देख रहे हैं ना सब कुछ क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मुस्लिम कौन कर रहा है भाई? पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो जिनका धर्म इस्लाम था उन लोगों ने कलमा पढ़वा कर 26 के बदले 2600 को मारेंगे, ये मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। शामली के अंदर एक मुसलमान को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, उनको मारा गया, पीटा गया। और ये क्या काशी में एक मुसलमान को, लड़के को उनको पकड़कर रूम में 1.5 घंटे से पीटा गया। ये क्या हो रहा है? ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, मुसलमानों को कहीं मारोगे। घटना को लेके तो क्या वो कह भी रहे हैं कि हम 26 के बदले 2600 मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों को मारेंगे। धर्म पूछ कर मारा है, धर्म बता कर मारेंगे, घर में घुस करके मारेंगे। बता तो रहा हूँ 24 घंटे के लिए मोदी जी केवल टाइम दो, 24 घंटा। लड़के चाय पीने जा रहे हैं, वो देशद्रोही होगा जिसको उनको पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या, वो कह रहा है मुसलमान, तो उनको चाय का दुकान से भगाया जा रहा है। ये क्या, ये ही है हमारा। आप उस भारतीय एकता जिंदाबाद बोलो, बोलकर दिखाओ महाराज। भारत माता की जय बोलो। देखो सुनो ना, सुनो नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय। चुप तो हो जाओ, बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत सुनो तो माता की जय। नहीं सुनो, अरे तुम तो चुप तो हो जाओ, हम बोल। ये मुसलमान है देश के। देखो अरे तो ये देखा आपने वीडियो? हाँ आइए, आप भी कहना चाहते हैं। वो नादान मुस्लिम है, बच्चे को जानकारी नहीं, उसने टोपी लगा रखी है, लेकिन इस्लाम क्या है उसको पता ही नहीं। भाई मेरे, इस्लाम क्या है? जो आतंकवादी वो इस्लामिक है ही नहीं। उसका जो मुसलमान है ना, जिसका मुकम्मल ईमान है वही मुसलमान है, और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये आपको भी पता होगा। कलमा क्यों पढ़वाया वहाँ भाई? भैया मेरे, मैं तो कह रहा हूँ कि किसको सुनना है? भारत माता की जय। और बताओ क्या नाम? मुस्लिम हूँ, हमीदुल्लाह नाम है मेरा। मुझे कितनी बार बुलवाओ कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा धर्म ये चीज कहता है कि अगर मैं, बच्चे ने क्यों नहीं? अरे उसको पता नहीं है, उसको जानकारी नहीं इस्लाम है क्या चीज। उसको पता होती तो वो बोल देता। मेरा इस्लाम क्या कहता है आपको पता है? 3-4 रूल क्या मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले, अगर मैं नियत बांध के नमाज पढ़ रहा हूँ, अगर मेरे देश को मेरी ज़रूरत है तो मेरे नमाज कजा करके उस देश को अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अब क्या बात करते, उस नादान बालक की बात कर जिसको पता ही नहीं इस्लाम क्या है। पता नहीं है? नहीं पता है वो, हाँ वैसे घूम रहा है। उसको बुला के पूछ लोगे तो सातों कलमा तुमको याद है। अकबर एक मिनट के लिए आइए, 1 मिनट के लिए आइए। तुम 1 मिनट पत्रकार हो या चाटुकार, इस तरह मुझ पे सवाल। अरे मैं तो हमीदुल्लाह की बात भी सुन रहा हूँ यार। हो, मैं भी मुसलमान हूँ। आज हम तुम्हारी दोनों की बात हो जाए, तुम सातों कलमा सुनाओ। सातों कलमा आपको सुना देंगे हम। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, दूसरा कलमा शहादत, शहादत मैंने गवाही देना। तुम ये बताओ कि हमारे लिए हर वो चीज हराम है जिसको मेरा देश मना करता है? लीलगा खाते हो, बुरा मत मानना, लीलगा खाते हो, हिरन खाते हो, ये सब हराम है क्योंकि मेरा देश। 1 मिनट, मैं यार कितने लोगों को साबित करूंगा? मैं सच बोलता हूँ लेकिन कड़वा बोलता हूँ, सच। 1 मिनट सुन लो ना, हमीद भाई बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। और दूसरी चीज, जिस देश में तुम रहते हो उसकी वफादारी तुम्हारे रग में होनी चाहिए। और अगर तुम्हारे अंदर देश के पर, अगर तुम्हारे अंदर देश की वफादारी नहीं है तो तुम मुसलमान है ही नहीं। हमारे अंदर देश की वफादारी नहीं है। हमने सुनना पहले, वो पाकिस्तान की बात करते हो, बोलो कि जिसके बाप का तो भी गाली। 1 मिनट सुनो जो है ना, ये एक नहीं हो। अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हें अल्लाह का खौफ होता और तुम कौम के लिए लड़ते। तुम्हारे कौम को क्या किया जा रहा है? तुम्हारे कौम के साथ क्या किया जा रहा है? पाकिस्तान के लिए, आप पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं? हम पाकिस्तान मादरचोद था, है, रहेगा। इसने पाकिस्तान की बात नहीं किया। कौम की बात कर रहे हैं ना ये।
तो कौम तो पाकिस्तान। हमारे कौम के वो टारगेट लड़ाई हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और आप भारतीय मुस्लिम को टारगेट करोगे? क्या बात कर रहे हो आप आगरा के अंदर तो आप आगरा के एक मिनट, मुसलमान है यार, ये भी मुसलमान है। एक मिनट ये बताइए, एक मिनट रुकिए। ये कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है, तो सुनिए, अरे रुक तो जाओ एक मिनट, अरे रुक तो जाओ। तो जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर टारगेट करा जा रहा है वो कौन कर रहे हैं बताइए? वो कौन से मुसलमान हैं ये तो मुझे बता दीजिए आप। नैनीताल है कश्मीर में जो टारगेट किया जा रहा है वो कौन है? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो वो कौन मुसलमान है ये तो बता दीजिए। तो वहाँ के मुसलमान और यहाँ के मुसलमान में क्या अंतर है? संदीप शर्मा कौन है? वो आतंकवादी नहीं है, वो अंधभक्त है क्या? एक मिनट, सब लोग रुको तो बताओ। एक मिनट ईमानदारी से सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। क्या पहलगाम के बाद, एक मिनट, तो ये बता कुरान करीम कब आया? हमारे आखिरी नबी कौन है? हमारे आखिरी नबी, सुनो हमें कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम भगवत गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, हम ऐसा कोई। पहले सुन तो एक भी पहलगाम के बाद में एक भी सांप्रदायिक दंगा कोई बताओ जो हुआ हो। इससे बड़ी की एकता क्या चाहिए मेरे भाई? क्या चाहिए आप बताओ? कोई एक सांप्रदायिक दंगा बताओ, कोई है? कोई बता सकता है? इससे बड़ी एकता क्या चाहिए मेरे भाई? बताओ ना। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम मुसलमान होने पे शक कर रहे हैं भाई। एक बार कैमरे के सामने आओ। पैंट उतारूं या आईडी दिखाऊं? एक मिनट, अब इससे बड़ी क्या दिखाओ? आईडी पूछ लो इनसे। अरे देखिए, कोई सवाल पूछ लो इनसे। एक मिनट तुम यही साबित करते हैं कि मुसलमान नहीं है। हम नहीं है। मैं आईडी दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। सच्चे मुसलमान कभी अपने कौम के खिलाफ नहीं बोलते, और इन्हें कौम में कोई खराबी हो फिर क्या समस्या है? फिर क्या समझ? हमारे कौम को टारगेट करा जा रहा है। आपको क्या, आप मीडिया आपको कहाँ पे टारगेट हो रहा है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। नैनीताल के अंदर एक मुस्लिम अगर वो कर रहा है रेप, माना हम भी मानते हैं उन्होंने रेप किया, गलती, उन्हें फांसी दो। हम भी चाहते हैं कि उसको फांसी दो, लेकिन आप सारे मुसलमान को टारगेट नहीं कर। दिल्ली में आए महीने दिल्ली में एक हिंदू की मौत होती है, चाहे सीलमपुर हो चाहे वो कोई सा एरिया हो, दिल्ली में हर महीने एक वो चर्चित, तो क्या ये टारगेट है? वो उनका आपसी मामला था दोनों। आप ये विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे कि वो आपसी मामला तो और ये है। ये देखिए, जिस भाई की ये पहचान करने के लिए कह रहे थे, हमीदुल्लाह इनका नाम है। ये बिके हुए मुसलमान हैं, इनके पास पैसा नहीं है, ये खाने खाने को मोहताज है, ये दाने दाने को मोहताज हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम किसी के पैसे के लिए नहीं, हम किसी के टुकड़े पर नहीं पलते। हमारा मालिक अल्लाह है। ये बिके हुए नहीं, ये पढ़े लिखे मुसलमान है। वो मेरा अल्लाह है, वो ये पढ़े लिखे मुसलमान है, ये बिके हुए नहीं, पढ़े लिखे मुसलमान है। भाई देखो, मेरा बाप प्रोफेसर था, मैं पेशे से वकील हूँ। मेरा भाई जाहिल नहीं कहोगे तुम ऑन कैमरा उस बड़े आदमी नहीं, आप मत बोलो, जाहिल नहीं बोलोगे तुम उसको, जाहिल नहीं बोलोगे। तो हम तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। वो तुमसे ज्यादा नॉलेज रखता है, वो तुमसे ज्यादा नॉलेज। जाहिल नहीं तो टोपी लगा के केवल देश की बुराई करूं। जिस देश का खाता हूँ, ये कह रहा है कि भारतीय मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, और उसमें मोदी की गलती है जो पहलगाम में हुआ। जिस देश को सुनिए अंकल, जिस देश का खाते हैं उस देश का गाऊंगा, मरते दम तक गाऊंगा। और अगर मेरे देश को मेरे खून की जरूरत पड़ी तो एक एक कतरा निचोड़ कर दूंगा। मेरा 5 साल का बच्चा अगर मेरे देश को उसकी जरूरत पड़ी तो उसको भी कुर्बान कर दूंगा। क्या बात है? वैसे मौत पे ताल नहीं देके घूमता हूँ। बॉर्डर पे जाना पड़ जाए तो चला जाऊंगा। मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल है, उससे मैं फायर करूंगा। और बताओ, एकदम जाने एकदम। हाँ, पाकिस्तान को क्या सबक सिखाना चाहिए हमीद भाई? देखो, वो पहली बात तो मुसलमान है नहीं, पाकिस्तान नहीं है। क्या है फिर? वो सुअर था, सुअर है, सुअर रहेगा। क्योंकि आतंकवादी कोई मादरचोद मुस्लिम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मुस्लिम है वो आतंकवादी है ही नहीं। जो मुस्लिम यहाँ खड़े हैं, मेरी बात से सपोर्ट हो तो ताली बजाइए। मैं ये बता रहा हूँ, आतंकवादी मुसलमान निकल सकता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता। सीधी सी बात है। ईमान ही नहीं है भाई, वो मुसल्लम ईमान,
ईमान वाला मुकम्मल ईमान उसको मुसलमान कहते हैं। मुसल्लम मुकम्मल वही मुसलमान कहलाया। और पाकिस्तान का अभी सिचुएशन, एक कोई संप्रदाय दंगा साबित कर दीजिए। मोदी की सरकार में ना नहीं, ये जब पहलगाम वाला 27 लोग मारे गए हैं, इसके बाद कोई एक दंगा बताइए कि जो हुआ हो। इससे बड़ी एकता क्या चाहिए मेरे भाई। चाचा आपसे भी 2 मिनट बात करेंगे। ये जो पहलगाम में घटना घटी है, मोदी सरकार ने वहाँ का पानी रोक दिया, ठीक फैसला है? ठीक है, अगर जो रोक दे तो ठीक है। हमारे देश से बढ़ के क्या चीज़ होगी? अबे सामने वाला हम पे वार कर रहा है तो हमें क्या परेशानी है? हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन अभी एक अकबर भाई थे, वो कह रहे थे कि सारी कौम एक है, कौम को परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो आप हमारे हिंदुस्तान वालों को परेशानी नहीं आनी चाहिए, उनका जो मर्जी चाहे करो। क्या होना चाहिए? पाकिस्तान को क्या सबक सिखाए भारत? जैसे सबक उन्होंने सिखाया ऐसे तुम सिखा दो, हमला करके सिखाओ। लगता है कि मोदी जी करेंगे इसका? तो घूमने चले जाएंगे, हमला कहाँ को करेंगे भाई? अपनी सेना को हुक्म देंगे तभी तो करेंगे वो। और जब तुम्हें ये पता है झाड़ों के अंदर छुपी हुई है हो क्या आतंकवाद, उसको उसमें आग भी तो लगा सकते हो, या उसको ढूंढते ही रहोगे? वो अगर जो 1-2 लाख बीघे का रकबा है, जमीन है, तो उसमें आग भी लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पब्लिक नहीं है। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि ऐसी घटना से आम मुसलमान भी, उसकी भी छवि खराब होती है? हमारी कोई छवि नहीं है भाई, हमारा तो भाईचारा है, ठीक है। हमें इस चीज़ पे फर्क नहीं पड़ रहा। वो पाकिस्तान है, हमें हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान के गुण गाने। हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? हमें पाकिस्तान से मतलब क्या है? कलमा पूछ के वहाँ पहचान की गई, शारीरिक पहचान भी की। आप लोग मीडिया वाले झूठे हैं। जिनके परिवारों ने शहादत दी, उसकी बीवी वहाँ पे बता रही है ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, आप इसको गलत बता रहे। जो मुसलमान मारे गए वे कैसे मारे गए भाई? चलो तुम्हारी बात बड़ी करूँगा। मुसलमान कौन मरा है? क्या एक आधा मरा तो भाई उनसे भी तो मालूम कराया गया होगा, तभी तो मरे होंगे वे। ये कह रहे हैं मुसलमान भी मरे, उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। 27 सुनिए, वही मरा जो शरण दे रहा था, ठीक है ना। 27 में एक मार के आप उसको बड़ा बता रहे हो, ठीक है ना। वो जो शरण दे रहा था उसी को मारा उन्होंने, क्यों पोल ना खोल दे, ठीक है ना। इन्होंने वीडियो नहीं देखी, ठीक है ना। नहीं पूछा, कलमा नहीं पढ़वाया। तो ये बताइए वहाँ पर जो पैंट उतार कर चेक कर जो मारा गया वो गलत मारा गया। ये बताइए, जिसकी बीवी रो रही थी, जिसका 5 साल का बच्चा रो रहा था वो गलत रो रहा था जिसकी शादी हुए महज कुछ ही दिन हुए थे, ये बताइए वो झूठ बोलेगी? ये बताइए। और जितने मुसलमान वहाँ थे वो क्यों बच गए? भाई साहब, ये बताइए मुझे। यहाँ मीडिया के पास थोड़े बिकने वाले खड़े हुए, वो जो मर्जी चाहे बिक के पे बता देते। मुसलमान नहीं, कोई भी कौम हो, झूठ बोलने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत खड़े हुए। मैं आपके पास खड़ा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कैसे क्यों झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारे झूठ बोलने वाले तुम्हारे पास बहुत। अरे मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, ये कौन है? भाई मैं रात दिन यहीं रहता हूँ, मार्केट के अंदर ही, यहीं तो इसको जानता भी नहीं, कौन है ये? मैं जने कितनों को दिखाऊं जो रोज आके झूठ बोलते हैं यहाँ, रोज डेली। हाँ, आप झूठ बोलते हो। इनको कुछ जानकारी ही नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं इनको सुनाता हूँ, सुन लो चाचा, सुन लो कि धर्म पूछ कर मारा है, धर्म बता कर मारेंगे और पाकिस्तान में घुस करके मारेंगे, आज नहीं तो कल मारेंगे। इस चीज को आप जान लो। और कहीं बता तो रहा हूँ कि थोड़ी हमारे सनातन ही बेवकूफ है। सुनो, पहले आप भी बोलना, बेवकूफ है। नहीं तो जो 400 सीट का नारा था ना, आज पूर्ण की बहुमत में सरकार होती कि तो छठी का दूध याद करा देता पाकिस्तान को, लेकिन वही है। अब आज भी कहता हूँ, सुनो, 24 घंटे के लिए योगी आदित्यनाथ को बैठा दे मोदी जी, तो बता रहा हूँ कि बड़ा बेटा हमारा पाकिस्तान, छोटा बेटा हमारा बांग्लादेश, मुँतेगा योगी आदित्यनाथ तो बह जाएगा पूरा पाकिस्तान। कहाँ चले गए? तो ये वीडियो आपने देखा, आप भी जरूर अपनी प्रतिक्रिया इस पे रखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।